वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर थी और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है मिसेस मुमताज़ कुरैशी ने, जिनका ऑफिस है वेलफेयर सोसाइटी क्लिफ्टन विमेन में। सदर हैं आप उसकी, आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और 29 साल हो गए हैं इनको मैरिज ब्यूरो चलाते हुए, 1982 यानी शायद मेरी पैदाइश के वक्त से इनका ये काम है। अच्छा मुमताज़ कुरैशी साहब, जरा मुझे आपसे बात करनी है जी। ये माशाल्लाह अमेरिका में भी आपकी ब्रांचेज हैं, आपने लिखा है। ह्यूस्टन में मेरी बहू हुमा कुरैशी चला रही है। ग्रेट। और कैलिफोर्निया में फ्रीमॉन्ट में मेरी बहन फिरदौस कामरान। अच्छा। फिरदौस तकरीबन 20 साल से चला रही है और हुमा 15 साल से। ये मैरिज ब्यूरो की डेफिनेशन क्या है, जरा मुझे वो समझाएं। देखिए जी, असल में तो मैं डेफिनेशन ये कहूँगी कि हम लोगों की मदद करें। खास तौर पर जो लड़की वाले खुद जा नहीं सकते किसी जगह पर, लोगों के दरवाज़ा खटखटा के तो नहीं कोई कह सकता कि मैंने रिश्ता करना है, फला करना है। पहले ही होता था, औरतें होती थी जो घरों में जा जाकर रिश्ते देखती थी। कोई आपके घर में, मेरी जैसे शादी हुई, एक वो मेरे हमारे घर में कपड़े सीती थी खातून, वो साथ ये भी काम करती थी। उन्होंने कहा, बताया मेरी अम्मी को किस तरह करके एक रिश्ता है और फिर मेरी शादी हो गई। तो अब ये है प्रॉपर तरीके से। वहाँ से काम सीखा, वो आपकी इंस्पिरेशन हो गई। नहीं, हाँ वो भी समझ लें। अब ये मैंने जब मतलब मैं फील्ड में आई, उससे पहले मैंने देखा, मैं क्लब में जाती थी मुख्तलिफ जगह पर, कि लोग बहुत परेशान होते हैं शादी दफ्तर उसकी वजह से कि बच्चों की शादियाँ, बहनों की शादियाँ करनी। तो मैं उस वक्त पे गफूर चैम्बर में शादी दफ्तर था, उसमें मैं गई। फिर अल आज़म स्क्वायर में मैं गई, उनके किसी के रिश्ते के लिए वो मुझे भी साथ ले गई। मेरा अपना तो कोई था नहीं उस वक्त भी। तो हमने जो देखा और उधर जो सूरत हाल देखी तो हम हैरान रह गए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये काम शुरू करूं। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया कि देखो भाई, काम काफ़ी स्कैंडल अखबारों में आते रहे थे, तो मना किया कि देखो ये काफ़ी बदनाम प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में मत आओ। मैंने कहा मेरा नाम मुमताज़ है, मैं इस प्रोफेशन में जाके और इंशाल्लाह चैलेंज करने के लिए आपने ये प्रोफेशन, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत एहसान है अल्लाह का कि 29 साल मेरे काम को हो गया। अब तो बच्चों की भी शादियां हो गई, जैसे आप कह रही ना कि मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, अब तो वो बच्चियों के लिए भी आने शुरू। ठीक है। अच्छा मुमताज़ कुरैशी साहब, जरा आपसे मुझे बात इसलिए ज्यादा करनी पड़ी, फिर बाकी लोगों से भी उनका ओपिनियन लूंगी। मुझे जरा ये बताएं कि आपका 29 साल के एक्सपीरियंस में कितनी परसेंटेज है जो आप समझती हैं कि भाई क्यों करवा दी इन लोगों की मैंने शादी, और ये तो सारा मेरा कैरियर खराब करने और मेरी प्रेस्टीज को खराब करने वाली बात होगी। कितने परसेंट शादियां नाकाम हुई हैं आपकी? बिल्कुल सच्चाई के साथ बताइए। देखो, मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बताती हूँ, कोई बात मैं गलत नहीं कहती। कई शादियां नाकाम भी हुई हैं, बहुत कम। लेकिन आजकल जो है रेट ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आम नाकामी का रेट ज्यादा बढ़ रहा है। नाकामी का काफी पहले जो मैं कह रही हूँ कि 29 साल पहले जो रेट था कि 500 लड़कियां आती थी, 5, 6, 10 की तलाक हुई। अब तो मैं देखती हूँ इतनी लड़कियां तलाक वाली आती हैं कि मैं बाज़ वक़्त परेशान हो जाती हूँ। तो उनकी रजिस्ट्रेशन आप करती हैं? जिनकी शादी आपने करवाई है उनकी रजिस्ट्रेशन तो होती है? वो मेरे पास आते हैं फिर भी दोबारा, क्योंकि देखें बेटा, बात सुनो, मैं शादी के बाद कोई फीस नहीं लेती। मेरा कोई ये इंटरेस्ट नहीं होता कि काम हो जाए तो मुझे 10,000 मिलने हैं, जैसे दूसरे दफ्तरों वाले लेते हैं, 20,000 ले रहे हैं। तो मुझे कोई, वो मैं उनको कहती हूँ आप इंक्वायरी अपनी खुद करें। मेरी एक बिल्कुल मिनिमम रजिस्ट्रेशन की फीस है। पहले 100 रुपये थी जब मैंने काम स्टार्ट किया 1982 में। अब मेरी गुलशन इकबाल में 900 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस, क्लिफ्टन में 1400 रुपये है, और जो नहीं दे सकता मैं कम भी कर देती हूँ, फ्री भी कर देती हूँ, और शादी के बाद मेरी तरफ से कंपलसरी 1 पैसा भी फीस नहीं। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे सवाल हैं। अल्लामा साहब, ये तरीक़ेकार आपने सुन लिया? अभी आप उससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि बहुत सवाब का काम है और बहुत अच्छा काम है और इसकी उजरत भी बन सकती है और लेने वाले के लिए भी कोई खतखन नहीं है, वो ले भी सकता है। ये मुझे बताएं, ये माशाल्लाह मिसेस कुरैशी इतना पुराना उनका तजुर्बा है, वो गुलशन में वहाँ पे प्राइस अलग है, डिफेंस वालों के लिए अलग है, जो नहीं दे सकता वो नहीं देगा। ये जो तरतीब करदा हमारा माशरे का निज़ाम है, आप समझ रहे हैं कि इसमें ये मैरिज ब्यूरोज का क़याम हमारे लिए नासूर नहीं बनता जा रहा? आपको नहीं लग रहा ये नासूर है? जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहले तो हम उस शादी का जिक्र करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, अहम भी है, कि जिस शादी का इंतज़ाम खुद रसूल ने फरमाया। बेशक सही। और वो शादी, जिस शादी के अंदर तमाम वो हस्तियाँ जिसके हम मानने वाले हैं, उन तमाम का नाम उसमें आ जाते हैं, वो सब का इंतज़ाम में शामिल है। वो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत अली के साथ। बेशक। अब यहाँ पे मुझे अब 2 मिनट दे दीजिए ताकि वो कुछ आपके सामने बिल्कुल बात करें, क्योंकि मैं अकेला भी हूँ यहाँ पे दीनी हवाले से। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रिश्ता आया तो रसूल ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास क्या है? तो आपने 3 चीज़ों का नाम लिया, तलवार, क्या नाम, सवारी और ज़िरा जी। हालांकि हज़रत अली के लिए ज़िरा बहुत अहम चीज़ थी। आपने इरशाद फरमाया कि ज़िरा को फ़रोख्त कर दो, हालांकि अहम है लेकिन शादी उससे ज़्यादा ज़रूरी है, अहम है। उसके बाद उस ज़िरा को फ़रोख्त करने के बाद 500 दिरहम मिला, और वो 500 दिरहम ऐसा नहीं है कि वो महर लिख के रखा, बल्कि उसी वक़्त अल्लाह के रसूल के हवाले किए।
اور وہ صیغہ نکاح پڑھنے سے پہلے مہریہ خاتون کا ادا ہوا، بیوی کا ادا ہوا ایک. اور اس کے بعد جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر صرف تذکرہ لکھنے کی چیز نہیں ہے، اسی وقت دینے کی چیز ہے. اور دوسری بات، اسی 500 درہم جو حضرت زہرا علیہ السلام کا مہریہ تھا، اسی میں سے 65 درہم کا جہیز خریدا گیا. یعنی مہر کتنا ہے 500، اس سے جہیز کتنا اسی سے لیا. اور باقی رقم جو ہے اسی شادی کے اندر خرچ ہوئی. اس کے باوجود بھی وہ مہر کا پیسہ بچا، اور وہ بچا ہوا پیسہ درہم اللہ کے رسول نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ کہہ کر عطا فرمایا کہ اب جاؤ گھر چلو. اب اس کو آپ دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد پھر جو اہم چیز ہے وہ یہاں پہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ، جس طرح آج کا ہمارا معاشرہ کیا ہے، اس کے پاس کار ہے، یعنی اس کے پاس بنگلہ ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو کار سے شادی کرا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو بنگلے کے ساتھ رشتہ کر رہا ہوں. لیکن اسلام جو ہے کہتا ہے نہیں، رشتہ کمال کے ساتھ ہوتا ہے. کہ جہاں کمال نظر آیا تو وہاں رشتہ ہو جاتا. علی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کمال ہے، علی کا رشتہ کمال کے ساتھ ہوا. اس سے پہلے خود حضرت رسول خدا کی جو پہلی شادی ہے حضرت خدیجہ سے، وہاں مال طرف مقابل کے پاس ہے، اور رشتہ رسول کی طرف سے نہیں گیا، خدیجہ کی طرف سے رشتہ. بالکل ٹھیک ہے. جناب نفیسہ کو بیچ میں آپ نے کہا کہ میں رسول سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ جا کر رشتہ کر دو. بیچ کے اندر حضرت نفیسہ آئی اور انہوں نے اس طریقے سے رشتہ کرایا. تو یہ معیار ہونا چاہیے کمال کے ساتھ رشتہ ہو. لیکن یہاں پر نہیں ہوتا نا علامہ صاحب، میں یہی بتا رہی ہوں آپ کو. آپ مجھے یہ تو بتا دینا کہ یہ کس طرح یہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار یہ عمل صحیح نہیں ہے. جو سا کہتے ہیں کہ فلاں اتنی نوکریاں ہے، یہ ہے وہ ہے. اگر جھوٹ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ میں آپ کو چند ہزار چند روپے کے لیے میں آپ کو دھوکہ دوں، ایک تو ہوتا ہے پوری نسل کے لیے، پورا خاندان تباہ کرنے کے لیے دھوکہ دوں. یہ دھوکہ باقی دھوکہ سے بہت خطرناک زیادہ دھوکہ ہے. ڈاکٹر فوزی کچھ کہنا چاہیے؟ میں یہ کہوں گی کہ جیسے مسز قریشی نے کہا اور بہت سارے لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں، یہ جو ان کو رول پلے کرنا چاہیے پازیٹیولی، وہ نہیں انفارچونیٹلی ہو پا رہا. بیکاز یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ادارے چلانے والے لوگ ہیں جو کہ رویے بدل سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ کاؤنسلر ہے. ڈاکٹر فوزی میں آپ کو یہی روکتی ہوں. یہاں ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں، اور بریک لینے کے بعد جب ہم بات کریں گے تو شاید ہمارا سوال یہی ہے جو ڈاکٹر فوزی بھی کرنا چاہ رہی ہیں اور میں بھی، کہ رویے کس طرح بدلے جائیں گے، اور اگر ان کی یہ ذمہ داری ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے، تو کیا آیا یہ خود بھی اس بات کو اتنا ہی اہم سمجھتے ہیں یا نہیں؟ آفٹر دس بریک.